कहानी की शुरुआत मैक्सिको के सांता सिसिलिया में मुगेल संगीतकार बनने का सपना देखता है। भले ही उसका परिवार उसे सख्ती से मना करता हो, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, जिसमें मुगेल के माता पिता और इसकी अबू एलिता शामिल हैं, जो सभी शो मेकर हैं। वह एक प्रसिद्ध संगीतकार अर्नेस्टा डेला क्रूज को गुप्त रूप से मूर्तिमान करता है। मुगेल की ग्रेट 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 मदर होती है, जिनका नाम इमेल्डा होता है। परदादी इमेल्डा की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसने उन्हें और उनकी बेटी कोको को संगीत में अपना करियर बनाने के लिए छोड़ दिया था, और उनके हस्बैंड का सपना था म्यूजिशियन बनना। लेकिन कुछ ही समय बाद वह अपनी फैमिली को छोड़कर अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़े थे, और जब वह कभी नहीं लौटे तो इमेल्डा इस बात से इतना ज़्यादा नाराज़ थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड की हर एक चीज़ को मिटा दिया था। कुछ समय बाद इमेल्डा ने जूते बनाने का व्यवसाय शुरू करने से पहले अपने परिवार के जीवन से संगीत को हटा दिया। जब उनकी बेटी कोको बड़ी हुई तो वो काम उनको भी सिखाया, फिर कोको की बेटी एलिना को भी सिखाया, और यह काम एक बिजनेस बन गया, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। मुगेल बताता है कि अपने ग्रेट ग्रैंड मदर कोको के साथ बहुत खुश है। हालांकि अब उनकी आदात धीरे धीरे कम होती जा रही है, फिर भी वह उन्हें बहुत खुश रखता है। मिगेल की पूरी फैमिली शूज़ बनाती है, लेकिन मिगेल इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। मिगेल सबसे ज़्यादा इंस्पायर था अर्नेस्टा डेला क्रूज से। मिगेल बताता है कि एक टाइम के अंदर डेला क्रूज यहाँ के सबसे बड़ा म्यूजिशियन हुआ करते थे और सारे लोग उनके फ़ैन हुआ करते थे। अचानक एक दिन एक बेल गिरने से उनकी डेथ हो जाती है। मिगेल सोचता है कि वह एक बड़े म्यूजिशियन बन सकते हैं, तो मैं भी एक दिन बड़ा म्यूजिशियन बनूंगा, क्योंकि मिगेल को म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन मिगेल एक म्यूजिशियन की शूज़ पॉलिश कर रहा था। वह म्यूजिशियन मिगेल से कहता है, तुम भी एक दिन बड़ा म्यूजिशियन बन सकते हो अगर तुम्हें इसकी चाह है तो। मिगेल कहता है कि हमारी फैमिली ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देगी। म्यूजिशियन कहता है, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। कि तभी वहाँ मिगेल की ग्रैंड मदर आ जाती है और म्यूजिशियन को मारपीट कर भगा देती है, और मिगेल को वार्निंग देती है कि अगली बार से तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे। और घर आने पर मिगेल से सभी लोग काफ़ी गुस्से थे कि वो एक गिटारिस्ट की शूज़ पॉलिश कर रहा था। मिगेल कहता है कि मैं यहाँ पब्लिक प्लाजा पर अपना परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ। मिगेल की ग्रैंड मदर कहती है कि आज डे ऑफ द डेड है, यानी कि वो सारे लोग जो हमारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उनको याद करने का दिन है। तुम अगर उन्हें याद करोगे और उनकी ब्लेसिंग्स लोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और मिगेल अपना मूड ऑफ करके अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर गिटार प्रैक्टिस करता था। वह डेला क्रूज को अपना आइडल मानता था, और वह हर एक दीवार पर उनकी तस्वीरें लगा दी थी, और वो हर टाइम उनको याद करता था और उन्हीं के गानों को प्रैक्टिस करता था। मिगेल ने तय कर लिया था कि पब्लिक प्लाजा पर अपना परफॉर्मेंस ज़रूर देगा, लेकिन उसी समय उसके फैमिली वाले उसे देख लेते हैं और उससे बोला जाता है कि आज तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, हम लोग तुम्हें हमारे शूज़ बिजनेस के अंदर तुम्हें भी शामिल करने वाले हैं। मिगेल को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह जाने वाले थे कि तभी मिगेल का डाक दांते भी था। फ्रेंडो के अंदर उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर यानी इमेल्डा की तस्वीर गिर जाती है, और जब उस तस्वीर को उठाकर देखता है तो कुछ फोल्ड करी हुई थी। उसी के अंदर वह अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को देखता है, जिसके हाथ में एक गिटार था, और उसे पता चलता है कि उसकी जो चाहत इसलिए है क्योंकि उसकी फैमिली मेंबर भी म्यूजिशियन हुआ करती थी। ये बात जब सारे लोगों को बताता है तो वह उससे गुस्सा हो जाते हैं। तो वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर मिगेल की गिटार तोड़ देती है। मिगेल पब्लिक प्लाजा में पहुँच जाता है गिटार परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन उसके पास गिटार नहीं था। कि तभी वहाँ टॉप लिखा हुआ एक मैसेज पढ़ता है। इसी कारण वह वहाँ पहुँच जाता है जहाँ डेला क्रूज का सबसे पुराना गिटार रखा हुआ था। मिगेल उसे चुराकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार जब वो उसे मारता है तो वह गांव के प्लाजा में सभी के लिए अदृश्य हो जाता है। जब सभी लोग उस टॉप के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं डेला क्रूज का गिटार गिरा हुआ था। मिगेल डर के वहां से भागने लगता है, लेकिन यह होता है कि कोई भी इंसान उसे टच नहीं कर पाता। इंसान के आर पार होकर बाहर निकलने लगता है। हालांकि वह अपने कंकाल मृत रिश्तेदारों के साथ बातचीत कर सकता है। मिगेल गिर जाता है, और जब उसे कोई हाथ देता है तो वह डर जाता है, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई स्केलेटन होता है, और वह स्केलेटन और कोई नहीं बल्कि मिगेल की फैमिली के थे, यानी कि वह खुद स्केलेटन बन चुका था और वह अपने फैमिली के स्केलेटन से बात कर सकता है। उसकी फैमिली मेंबर कहते हैं, मिगेल जब यहाँ तुम आ ही गए हो तो चलो हम तुम्हें उस रूहानी दुनिया में ले चलते हैं। और वह मिगेल को ब्रिज क्रॉस कराते हुए वह सुंदर दुनिया में ले चलते हैं, जहाँ की हम सबके सभी फैमिली मेंबर हैं जो कि अब उस इंसानी दुनिया को छोड़ चुके थे। मिगेल के साथ साथ वहाँ पर दांते भी पहुँच जाता है। अब वह देखते हैं कि इमेल्डा यहाँ लड़ रही थी। इमेल्डा को कहा गया था कि आपकी पिक्चर इस बार अल्फ्रेंडो पर नहीं लगाई गई थी, इसका मतलब है कि आपको याद नहीं किया गया था, इसी कारण वह ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकती। इमेल्डा कहती हैं कि
मुझे हर साल याद किया जाता है और कहती हैं कि तुम ही लोगों से कुछ गलती हुई होगी। और फिर मीगेल को देखती हैं। मीगेल से पूछती हैं कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। मीगेल उनको सारी बातें बताता है और इमिल्डा कहती हैं कि पूर्वजों को गिफ्ट दिया जाता है, ना कि कोई चीज़ चोरी की जाती है। लेकिन अब उस चीज़ को सही करने के लिए उसे ब्लेसिंग चाहिए थी। इस ब्लेसिंग को लेते ही अपनी वापस दुनिया में पहुंच सकता था। इमिल्डा मीगेल को ब्लेसिंग देती हैं और कहती हैं कि तुम वापस से घर जाओ और सभी को याद करो और म्यूजिशियन कभी मत बनना। मीगेल जब ब्लेसिंग लेकर अपनी वापस दुनिया में पहुंचता है तो वह फिर से गिटार उठा लेता है और फिर से वह उसी रूहानी दुनिया में पहुंच जाता है। इमिल्डा उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती हैं और फिर मीगेल कहता है मुझे आपकी ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, मुझे एक म्यूजिशियन बनना है, और वहाँ से भाग जाता है। और वह स्केलेटन पुलिस से बात करते हुए सुन लेता है कि अगर वो ये ब्रिज क्रॉस करा देगा तो डेला क्रूज के काउंसिल में ले जाएगा। और यह स्केलेटन था हेक्टर का। हेक्टर एक ऐसा सोल था जिसे कोई भी याद नहीं करता था और इसका फ्रेम किसी ने एल्फ्रेंडो पर नहीं लगाया था। इसी कारण वह ब्रिज क्रॉस नहीं कर पा रहा था। यहाँ इमेल्डा एक स्पिरिचुअल गार्ड को बुलाती हैं और उसे मिगेल की टच की हुई पैटल सुंघाती हैं जिससे वह पता लगा सके कि मिगेल कहाँ गया है। अब यहाँ हेक्टर मिगेल के मुंह पर स्केलेटन जैसे कलर लगा देता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। हेक्टर यह चाहता है कि मिगेल डेला क्रूज से मिल सके, इसलिए वह मिगेल को प्रैक्टिस रूम में ले जाता है। लेकिन वहाँ पर भी बात नहीं बनती है क्योंकि वहाँ डेला क्रूज नहीं आया था। अब उसे पता चलता है कि वह अभी बिल्डिंग में ही है और नाइट पार्टी के लिए तैयारी कर रहा है। और इधर हम देखते हैं कि मिगेल के हाथ पैर स्केलेटन जैसे होते जा रहे थे। अगर मिगेल अगली सुबह तक घर वापस नहीं लौटा तो हमेशा हमेशा के लिए इसी रूहानी दुनिया में रह जाएगा। और उसे यह भी पता चलता है डेला क्रूज से मिलने के लिए उसे यहाँ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और यह सब करने के लिए उसके पास गिटार नहीं था। अब हेक्टर उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ उसे गिटार मिल सकता था। वह जिस इंसान से गिटार लेता है वह स्केलेटन हेक्टर से कहता है कि तुम मुझे एक गाना सुनाओ। हेक्टर उसे गाना सुनाने लगता है कि तभी मिगेल को पता चलता है हेक्टर एक म्यूजिशियन है और कुछ ही समय के अंदर वह स्केलेटन इस रूहानी दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तब हेक्टर मिगेल को कहता है कि अगर हम सोल्स को यहाँ पर याद नहीं किया जाता है तो हमारी आखिरी दुनिया यही होती है। और अब मिगेल के पास गिटार आ चुका था, अब उसे परफॉर्मेंस करना था ताकि वह जीत सके। मिगेल काफ़ी नर्वस था लेकिन हेक्टर उसे कॉन्फिडेंस दिलाता है कि तुम ये कर सकते हो। और मिगेल वहाँ पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देता है। स्केलेटन से भरी ऑडियंस, सभी लोग खुश हो जाते हैं। और तभी वहाँ इमेल्डा अपने फैमिली के साथ मिगेल को ढूंढने आ चुकी थी। और जैसे ही मिगेल को पता चलता है कि उसकी फैमिली यहाँ आ चुकी है तो मिगेल वहाँ से भागने लगता है। अब हेक्टर को पता चलता है कि मिगेल की फैमिली है क्योंकि मिगेल हेक्टर से झूठ बोला था। अब मिगेल वहाँ से भाग जाता है और वहाँ इमेल्डा भी मौजूद थी। तो इमेल्डा पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मिगेल कहता है कि जिसमें मेरी खुशी है फैमिली को तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद मिगेल डेला क्रूज के घर में जाने की कोशिश करता है। उसे एक बैंड ग्रुप मिलता है जिससे वह सभी जीते थे। उन्हीं की हेल्प लेकर डेला क्रूज के कंसर्ट में पहुंच जाता है। मिगेल देखता है कि वह सारे लोग मौजूद थे जिनकी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी और सभी मर चुके थे। वह सभी लोग इस कंसर्ट को अटेंड कर रहे थे। मिगेल डेला क्रूज से मिलने की सारी कोशिश करता है परंतु कामयाब नहीं होता। तभी सोचता है कि उनसे मिलने के लिए मुझे प्रूव करना होगा कि मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ। तो वह गाना गाने लगता है और गाते गाते एक पूल के अंदर गिर जाता है लेकिन डेला क्रूज उसे बाहर निकाल लेता है। मिगेल डेला क्रूज से कहता है कि मैं आपका ग्रेट 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 ग्रैंडसन हूँ। यह बात सुनकर डेला क्रूज काफ़ी खुश हो जाता है और उन सभी से मिलवाने लगता है। मिगेल कहता है कि मुझे ब्लेसिंग दीजिए ताकि मैं वापस से दुनिया में जा सकूं और मैं एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकूं। कि तभी वहाँ हेक्टर आ जाता है। अब हेक्टर और डेला क्रूज में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। मिगेल को पता चलता है कि डेला क्रूज के सारे सॉन्ग्स डेला क्रूज ने नहीं बल्कि हेक्टर ने लिखे थे जो डेला क्रूज ने चुरा ली थी। और इसी के साथ वहाँ पर एक सीन भी आता है जो डेला क्रूज अपने साथी को पॉइजन देकर मार दिया था। अब हेक्टर को अपनी मौत के बारे में समझ में आता है उसकी मौत डेला क्रूज ने ही की थी। जब हेक्टर म्यूजिक ऑनलाइन छोड़कर अपनी वापस फैमिली में जाना चाहता था तो डेला क्रूज ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब सभी लोग को पता चल जाता है कि डेला क्रूज ने कोई गाना नहीं लिखा था। अब इसलिए वह हेक्टर को पॉइजन देकर मार देता है और लास्ट पिक्चर भी अपने पास रख लेता है। और ये थी पिछली कहानी। अब ये बात हेक्टर और मिगेल को पता चलती है तो हेक्टर और मिगेल को बंदी बना लेता है और उन्हें एक सोनेट गड्ढे में फेंक देता है। हेक्टर वहाँ कहता है कि मैं तो अपनी बेटी कोको से मिलने के लिए ब्रिज क्रॉस कर रहा था
मिगेल को पता चलता है कि हेक्टर उसका असली परदादा है और कोको हेक्टर की बेटी है। मिगेल वह पिक्चर हेक्टर को दिखाता है और हेक्टर कहता है कि यह मेरी बेटी कोको है। यह डेला क्रूज का फैमिली मेंबर नहीं बल्कि हेक्टर का फैमिली मेंबर है। अब इन दोनों को पता चलता है ये दोनों एक फैमिली हैं। हेक्टर बताता है कि सारे गाने अपने बेटी कोको के लिए लिखा था, लेकिन मेरी डायरी डेला क्रूज ने चुरा ली थी। और उसी समय वहाँ दांते भी आ जाता है, स्पिरिचुअल गार्ड को भी लेकर आता है जिसके ऊपर इमेल्डा बैठी थी। अब हेक्टर और मिगेल को उस सोनेट गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। अब मिगेल इमेल्डा को सारी बातें बताता है। अब अगले सीन में देखते हैं हेक्टर की सारी पावर खराब होती जा रही थी। हेक्टर मरता जा रहा था क्योंकि कोको की सारी यादाश्त मिटती जा रही थी। कोको ही एक ऐसी इंसान थी जिसकी यादों में हेक्टर था। अब मिगेल इमेल्डा से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है डेला क्रूज से इमेज लेकर अपने घर के अल्फ्रेंडो पर लगा सके ताकि हेक्टर हमेशा के लिए बच सके। और यह सभी लोग डेला क्रूज के कंसल्ट में पहुंच जाते हैं। उन सभी की प्लानिंग थी कि डेला क्रूज से कैसे भी करके पिक्चर्स लेनी है, मिगेल को ब्लेसिंग देकर उसकी दुनिया में पहुंचाना है। लेकिन उसी टाइम डेला क्रूज आ जाता है और इमेल्डा डेला क्रूज को खरी खोटी सुनाती है, तुम्हारे कारण ही मेरा हस्बैंड मुझसे दूर हो गया। ये बात सुनकर हेक्टर काफ़ी खुश था कि इमेल्डा अभी भी मुझे याद करती है। इमेल्डा अब पिक्चर्स लेकर भागने वाली थी कि तभी वह स्टेज पर पहुंच जाती है। अब यहाँ हेक्टर और मिगेल कहते हैं कि आप गाना गाना शुरू करें और इसी समय डेला क्रूज अपने गार्ड को भेज देता है। इमेल्डा गाना शुरू कर देती हैं कि तभी वहाँ डेला क्रूज पहुंच जाता है इमेल्डा से पिक्चर छीनने के लिए। और फाइनली इमेल्डा मिगेल के पास पहुंच जाती है और डेला क्रूज मिगेल को उठा लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अगर मेरी सारी सच्चाई दुनिया को बता दी तो मुझे कौन याद करेगा। स्केलेटन से भरी ऑडियंस देख रही थी और ये सारी चीज़ लाइव दिख रही थी वहाँ पर बैठे ऑडियंस को। इसके बाद डेला क्रूज मिगेल को एक बड़ी बिल्डिंग से फेंक देता है, लेकिन स्पिरिचुअल गार्ड उसे बचा लेता है। तब तक डेला क्रूज स्टेज पर आ जाता है। उसके पहले ही सारी बात लोगों को पता चल चुकी थी। डेला क्रूज एक झूठा और मर्डर्ड है। अब यहाँ इस कहानी का सबसे इमोशनल सीन आता है जहाँ पर हेक्टर अब मरने ही वाला था, क्योंकि कोको के पास से उसकी यादें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अगर कोको हेक्टर को बिल्कुल भी याद नहीं करती है तो हेक्टर इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। आप सोचिए कि अगर आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आपको कोई भी इंसान याद नहीं करता तो आपको कैसा लगेगा। अब मिगेल अपनी फैमिली की ब्लेसिंग्स लेता है और फिर से अपनी दुनिया में पहुंचता है जहां प्रॉमिस करके जाता है कि मम्मा कोको को नहीं भूलने दूंगा, और गिटार लेकर सबसे पहले पहुंचता है मम्मा कोको के पास। मिगेल की ग्रैंड मदर वहां तक पहुंचने नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी मिगेल वहां पहुंच जाता है। अब मम्मा कोको को याद दिलाता है पापा पापा, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि मम्मा कोको काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और उसके पास आखिरी ऑप्शन यही था कि वह गिटार बजाए। मिगेल उनका सबसे फेवरेट सॉन्ग रिमेंबर मी गाने लगता है कि तभी कोको अपने फादर को याद करने लगती है। मम्मा कोको एक बुक खोलती हैं, इसमें मेरे फादर की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी कि हेक्टर ने जितने गाने लिखे थे वह सब के सब अपनी बेटी कोको के लिए लिखे थे और वह सारे गाने इस बुक्स में थे। और उसी के साथ मिगेल को हेक्टर की तस्वीर मिल जाती है। फैमिली के सारे मेंबर से इंट्रोड्यूस कराता है और सभी लोग हेक्टर को याद करने लगते हैं। अगले साल अब हर जगह सच्चाई का पता चल चुका था और डेला क्रूज को कोई भी याद नहीं कर रहा था क्योंकि अब हेक्टर के बारे में मिगेल ने सभी को बता दिया था। इसी के बीच हेक्टर रूहानी दुनिया की ब्रिज को क्रॉस करने के लिए जाता है तो अब वैलिड होता है। उसकी तस्वीर अब अल्फ्रेंडो में रखी गई थी। इस साल रूहानी दुनिया के अंदर कोको भी थी। कोको इंसानी दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब सारी की सारी फैमिली डे ऑफ द डेड पर मिगेल के घर आती है जहाँ पर थे जिंदा लोग। अब मिगेल की फैमिली म्यूजिक को भी अपना लिया था और मिगेल काफ़ी जोरों शोरों से म्यूजिक बजा रहा था और वह काफ़ी खुश था। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। गाइस, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।